आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद तकरीबन एक साल तक मोदी और उनके तमाम मंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार की तरफ से जो स्कीमें लाई गई थी, जो बनकर तैयार हो गई थी, उसका फीता ही काटते रहे थे। यानी कि जो काम यूपीए 1 यूपीए 2 ने किया था, जो काम उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था, उस काम का सारा क्रेडिट जो है वो लेने की कोशिश की जा रही थी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उनके मंत्रिमंडल की तरफ से। उनके मंत्री जगह जगह जाकर रिबन्स काट रहे थे, मोदी जी खुद जगह जगह जाकर रिबन्स काट रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। ये बात आज मैं क्यों कर रहा हूं? ये बात आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 22 जनवरी 2024 नए साल की शुरुआत में पहले महीने के आखिर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। अब राम मंदिर की जब भी बात आती है तो सबसे पहले जो नाम आता है वो लोगों के जहन में आता है लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये तमाम बातें क्यों कर रहा हूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाबरी मस्जिद को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके बाद अब 22 जनवरी यानी कि नए साल में 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस मौके पर सभी को याद आने चाहिए लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी, क्योंकि एक प्रचलित नारा था, जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसको आगे बढ़ाया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। उसमें ये तीन तो इनके बारे में बहुत प्रचलित नारा था, देश की धरोहर अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर। ये कभी देश की धरोहर हुआ करते थे, लेकिन आज जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, उस वक्त ये जो धरोहर जिसे कहा जाता था देश की, उन लोगों को न आने के लिए कहा गया है। जो आज नरेंद्र मोदी हैं, फायर ब्रांड बीजेपी के नेता, बड़ा हिंदू सम्राट नेता, इनसे बड़ा कद कभी लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ करता था। नरेंद्र मोदी हमेशा आडवाणी के पैर छुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद आडवाणी जी हाथ जोड़कर खड़े भी होते थे, मोदी जी उनके सामने खड़े नहीं रहते थे, निकल जाते थे। ये एरोगेंट समझिए, और इसी एरोगेंट के साथ में आप ये भी समझिए कि जो कभी हिंदू सम्राट हुआ करता था, वो आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उसको नहीं बुलाया जा रहा है। और जो राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय हैं, जी हां, वही चंपत राय जिन पर जमीन घोटाले का, पैसे घोटाले का आरोप भी लगा था इसी मंदिर निर्माण के दौरान। चंपत राय ने साफ किया है कि राम मंदिर के लिए सबसे पहले बीड़ा उठाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता तो दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता हैं आलोक कुमार, वो खुद गए थे आडवाणी को न्योता देने, दावत देने, निमंत्रण देने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और उसके फोटो भी खूब वायरल करवाए गए। लेकिन उसके साथ ही उन्हें यह भी कह दिया गया कि आप इस कार्यक्रम में मत आइएगा। मुरली मनोहर जोशी से भी कह दिया गया कि आप भी इस कार्यक्रम में मत आइएगा, और ये कहा गया कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई इसलिए आप मत आइएगा। चंपत राय ने कुछ पुराने हवाले दिए कि भाई फला फला जगह ऐसा हुआ था, तब हमने कल्याण सिंह को भी ना बोल दिया था कि आप मत आइएगा, इससे पहले हमने उनको भी मना कर दिया था कि आप मत आइएगा, इसलिए हम आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को भी इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है ना, इसलिए वो ना आए तो अच्छा है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो नरेंद्र मोदी आडवाणी के पैर छुआ करते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले तक, या प्रधानमंत्री बनने के बाद में शुरुआत में छुए होंगे, उसके बाद में नहीं छुए, तो अपना कद जो है वो उनसे बड़े कद का कोई आकर स्टेज पे ना खड़ा हो जाए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होगा, और उसके बाद 23 जनवरी से राम मंदिर के अंदर 48 दिनों तक एक खास पूजा चलने वाली है दोस्तों। 48 दिनों तक पूजा चलेगी राम मंदिर में। वो 48 दिनों का वही पीरियड होगा जब वो पूजा के 48 दिन खत्म होंगे ना, जब हमारे देश में चुनावी माहौल होगा,
खुद ब खुद राम मंदिर एक और बड़ा मुद्दा बन गया होगा। यानी कि पहले वोट लो राम मंदिर बनाने के नाम पर, अब वोट लेंगे राम मंदिर बना दिया उस नाम पर। हालांकि बनाया इन्होंने नहीं है, बनाया सुप्रीम कोर्ट ने है, फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद का जो ताला खोला था वो राजीव गांधी ने खोला था। ये तमाम चीजों को, इन तथ्यों को भी आप नकार नहीं सकते हैं। तो आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को मना इसलिए कर दिया गया कि भाई, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी होंगे तो उनसे बड़ा कोई कद का नेता वहां नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो मोदी से पहले मंदिर आंदोलन से जुड़ा हो, जो मंदिर आंदोलन का सबसे ज्यादा क्रेडिट ले जाए। वहां पर क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को मिलेगा और वो बंदा वो होगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव का पोस्टर बॉय है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही वो चेहरा है। इनसे ऊपर के लेवल का यहां पर कोई नजर नहीं आना चाहिए। क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को मिलनी चाहिए। इसीलिए मुरली मनोहर जोशी को और लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता देने के बाद भी, निमंत्रण देने के बाद भी यह कह दिया गया कि आप इस कार्यक्रम में मत आइएगा। अब हिंदू हिंदू आप करते रहिए, तमाम चीजें आप करते रहिए, मोदी के कद से बड़ा कोई नजर नहीं आना चाहिए स्टेज पर, क्योंकि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी को इसी मुद्दे पर लड़ना है। राम मंदिर बना दिया, इस मुद्दे पर उनको पूरा चुनाव लड़ना है। और इसमें आप देखिए आयोजन किस तरीके के किए गए हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई कार्यक्रम करना हो, किसी का उद्घाटन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, तो अलग अलग कार्यक्रम, प्रिंट मीडिया के लिए अलग, सोशल मीडिया के लिए अलग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग। क्या ऐसा हो रहा है? मेरे ख्याल से तो ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 26 दिसंबर को प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसके बाद 27 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसके बाद 28 दिसंबर को सोशल मीडिया के लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसके बाद 29 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों को कौन कौन संबोधित करेगा, इस संबोधन के वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद होंगे, इन चीजों को आप बारीकी से नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है वो अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तमाम चीजें बताई जाएगी। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद 23 जनवरी से राम मंदिर में 48 दिन तक मंडन पूजा का अनुष्ठान किया जाएगा। ये जो मंडन पूजा है ये दक्षिण भारत में काफी प्रचलित है और वहीं के एक महंत हैं, वही इस पूजा को 48 दिन तक पूरा करने वाले हैं। और ये 48 दिन की पूजा हो रही होगी। उस वक्त जो है वो देश के अंदर लोकसभा चुनाव का पूरा माहौल होगा। अब सवाल ये उठता है, जो लोग जानते हैं वो देखें कि सोमनाथ का जब मंदिर बनाया गया दोबारा, उस वक्त उसकी प्राण प्रतिष्ठा में उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था। और राजेंद्र प्रसाद को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप इस कार्यक्रम में न जाएं, क्योंकि नेहरू का यह मानना था कि देश जो है वो सेक्युलर है और सेक्युलर भारत की वजह से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस वजह से इसके प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, वरना गलत मैसेज जाएगा, गलत संकेत जाएगा। इस बात का ध्यान नेहरू ने रखा था, इस बात का ध्यान पुराने लोग रखते थे। लेकिन अभी वाले तो जो है ना, वो तो यही चाहते हैं कि गलत मैसेज ही जाए कि हम देश के नहीं, हम सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और यही मैसेज के जरिए वो 2024 का चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा उनके पास में ऐसा कोई काम नहीं है कि वो चुनाव जीत लें। तो ये वो तमाम वो चीजें हैं, क्योंकि 1947 में जब जूनागढ़ के राजा ने पाकिस्तान के साथ जाने की बात कही थी और सरदार पटेल वहां पर गए थे, तब उन्होंने देखा था सोमनाथ मंदिर को और उस वक्त उन्होंने सोचा था कि हम सोमनाथ मंदिर को बनाएंगे हम। और जब वो राजा ने कहा कि हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, तो सेना कर हमला बोलकर, धावा डालकर दबाव से और उनको शामिल कर लिया गया था भारत के अंदर। और उस वक्त से तमाम चीजें चल रही थी। लेकिन इसमें भी एक बहुत अजीब बात है, आपने देखा राम मंदिर को लेकर बाबरी मस्जिद के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई तथ्य ऐसे नहीं मिले हैं कि बाबर ने जो है वो मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई हो, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कोर्ट को भी। कोर्ट ने खुद ने इस बात को माना और कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर को जो, मस्जिद को जो शहीद किया गया वो भी एक खतरनाक कृत्य था, यह भी माना कोर्ट ने। कोर्ट ने यह भी माना था
कि अचानक ही 22-24 दिसंबर की रात को जिस तरीके से आके मूर्तियां रख दी गई, ये भी गलत था। ये तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन उसके बावजूद भी आस्था की बुनियाद पर फैसला कर दिया गया और बाबरी मस्जिद जो है वो दे दी गई हिंदू पक्ष को राम मंदिर बनाने के लिए। इसी तरीके से सोमनाथ के बारे में कहा जाता है कि एक अल जुनैद था, राजा था, अरब शासक था। कहा जाता है कि अल जुनैद ने जो है वो सोमनाथ पर हमला किया और उसको तोड़ा और उसको तमाम अतिक्रमण, तमाम चीजें कही गई। लेकिन यह भी हकीकत है कि जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि अल जुनैद ने जो है वो सोमनाथ पर हमला किया हो। तो ये मनगढ़ंत कहानी होती है। लेकिन इसके अलावा सोमनाथ की जो कहानी है, क्योंकि पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और ये सभी का विवाह जो है वो चंद्र के साथ हुआ था। सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र के साथ हुआ था। और कहा जाता है कि इन सब 27 जो कन्याएं थी, सब बहनें थी, जो उनमें रोहिणी जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और इसी वजह से चंद्र रोहिणी को सबसे ज्यादा चाहता था। अब चंद्र जब रोहिणी को ज्यादा चाहता था तो दूसरी बहनों ने अपने पिता से, दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि भाई जो चंद्र है वो तो रोहिणी को ज्यादा चाहता है। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्र को समझाने की कोशिश की और कहा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, आपकी सभी पत्नी है, सभी को समान अधिकार दीजिए आप। लेकिन चंद्र नहीं माने। तो ये जो है वो दक्ष प्रजापति ने, जब चंद्र नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने जो है वो चंद्र को श्राप दे दिया और ये श्राप दिया कि अब दिन ब दिन तुम्हारी जो चंद्र की जो रोशनी है वो कम होती जाएगी। और चंद्र की जो है वो रोशनी कम होने लगी। उसके बाद में कई देवता लोग जो है वो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से कहा कि आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, मैं ये श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन हाँ मैं आपको इसका तोड़ बता सकता हूं कि काम करिए, आप जाइए और इसकी प्राण मुक्ति जो है मैं आपको बता रहा हूं। आप जाइए और प्रभास क्षेत्र में जाकर चंद्रमा के जो है वो, आप चंद्रमा से कहा कि आप जाइए और प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवलिंग की आप पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। और उसके बाद में वहां पर चंद्र ने खूब पूजा अर्चना की, शिवलिंग की, और उसके बाद ये जो तपस्या की उससे शिव जो है वो प्रसन्न हुए और चंद्रमा ने जो है वो वर मांगा और उसका नाम बाद में सोमनाथ दिया गया। ये चंद्र यानी सोम के नाम से ये सोमनाथ मंदिर बना है। तो ये 27 बीबियां जिसकी थी, चंद्र की थी, है ना, चंद्र भगवान कहते हैं। तो चंद्र भगवान की भी 27 बीबियां थी और चंद्र भगवान को फिर उनकी शिकायत एक पत्नी ने जाकर कर दी कि ये उनको ज्यादा चाहते हैं। तो फिर ये तमाम चीजें हुई। अब यही आप इस्लाम का कंसेप्ट देखें कि इस्लाम में 4 शादियों का कहा गया है। कितने 4 शादियां करते हैं? इस्लाम में ये कहा गया कि आपकी जितनी बीवियां हैं आपको सबको समान अधिकार देने हैं, आपको किसी को ऊंचे नीचे नहीं करनी है। तो जो लोग समझदार है वो खुद इन चीजों को समझें और आप खुद आगे पढ़ें, देखें, आप खुद इस चीज को लेकर खुद टटोलें, आप मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं। आप अपने तरीके से देखें, पढ़ें, धर्मों को जानें, उसके बाद एक दूसरे के धर्मों पर टिप्पणी करनी चाहिए। उसके पहले हमें किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आप देश लाइव के पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सहाल कुरैशी और सहाल कुरैशी ऑफिशियल पेज को भी जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।